हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एसबीआई पीओ का प्री का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम क्वांट का सेक्शन डिस्कस करेंगे जो कि 20 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम आया हुआ था। जैसा कि हमें पता है कि एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आउट है, 12 अक्टूबर लास्ट डेट है 2022 को फिल करने के लिए, जो इस साल की नोटिफिकेशन है। पहले तो आप एग्ज़ाम को फिल कर दीजिए, उसके बाद जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आते रहेंगे। फर्स्ट मैं आपको जनरल अप्रोच बता देता हूँ, अभी क्वांट की बता देता हूँ कि क्वांट अभी तो मैं आपको स्टेप वाइज 35 जो क्वेश्चन है एज इट इज़ आए मैं वो करवाऊँगा। बट पेपर में आपने कोशिश करनी है कि आपको पहले सिंप्लीफिकेशन, वाइड वे सिंप्लीफिकेशन आई है, पीओ में कई बार नहीं भी आती, बट आई है तो पहले उसको कीजिए, सिंप्लीफिकेशन को कीजिए। ये सेक्शन मिल रहा है, फिर आपको कहीं देखो सीरीज़ मिल रही है तो सीरीज़ कीजिए। फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो पहले इन सेक्शन को कीजिए। फिर आप आइए डीआई पे, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके जनरली आपको 2 to 3 सेट मिल जाएंगे एग्जाम में। और फिर लास्ट में जाइए आप अपने अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक क्लियर है, चलो आपने टॉपिक कुछ अच्छी तरह कर लिए हैं, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस बच्चे कर लेते हैं, बट जरूरी नहीं है, पहले आपने ये वाले टॉपिक करने। ले वो क्वेश्चन कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में करोगे तो टाइम टेकिंग रह जाता है और फंस जाता है क्वेश्चन। पहले आपने ये वाले अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा, चलो मैंने 15-20 क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर उसके बाद आप इन सेक्शन पे जाइए, अर्थमेटिक पे। अभी के लिए तो देखो हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो डीआई का क्वेश्चन है। देखो, गिवन बिलो टेबल शोज टोटल 3 आइटम्स रेफ्रिजरेटर, एसी एंड ओवन सोल्ड बाय 4 स्टोर्स। टेबल आल्सो शोज परसेंटेज ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड। डाटा रीड करना है। देखो 5 क्वेश्चन आते हैं, कोई चीज़ आपको इधर से निकालनी पड़ेगी, कोई वैल्यू आप पहले से निकाल लो तो देख लो, जरूरत पड़ती है जनरली, नहीं तो क्वेश्चन पे चल जाएगा। बट अभी के लिए मैं आपको चलो बता देता हूँ। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड 500, रेफ्रिजरेटर का 32% दिया, तो अभी के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। दो तो दिए, रेफ्रिजरेटर और एसी दिए, एक और मैं बना लेता हूँ ओवन के लिए। जनरली क्या होता है, डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं, डाटा आपके पास लिखा होगा, फिर आप ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे, फिर थोड़ी गलतियाँ कम होंगी। बस फिर आपने डाटा रीड करके क्वेश्चन को समझ के जल्दी से करना है। एक और बना लेते हैं इसके लिए, ओवन के लिए। फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है, रेफ्रिजरेटर का 32% 500 का निकालो। थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रांग करना, कि ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कर रहे हो। देखो जब इस तरह करने लग पड़े आप तो सोच लो कि आप बच्चों से पीछे रह जाओगे। इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ओवरली करते हैं, और आपने भी इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि आपके माइंड में डायरेक्ट आए। 32 को 5 से कर दो 160, 48 को 8 से कर दो 64, 6, 8 4 32, 384। वैल्यू जल्दी जल्दी निकाल लेना। 45 को 12 से परसेंटेज तो कट ही जाएगा, 540। और लास्ट में इसको इससे 56% 1500 का 560 प्लस 28 84 840। देखो ये वैल्यू मैंने निकाल ली। और वैसे देखो 3 आइटम्स थे, टोटल कितने थे 500, ये 160 है, ये 100 है, इनको ऐड कर दो 260। 500 में 260 माइनस कर दो तो फिर आपके पास ओवन की वैल्यू आ जाएगी। ये कैलकुलेट पहले कर लो तो ईजी रहेगा, इसलिए जनरली क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछेंगे बार बार। 800, 384 प्लस 96, 6 ऐड करो 390, 390 प्लस 90 480, 480 800 में 480 चल जाएगा 320। लास्ट में ये इसको माइनस कर दो 540 और ये 240, फिर कितना हो गया 80, 780, 780 और इधर 1200 में 780 गया आपका 420। वैल्यू कैलकुलेट कर लेना आप, कोशिश करना कि ओरली कर पाएँ। वैसे मैं भी देखो आपके सामने कर रहा हूँ। 840 प्लस 300 कितना आ गया 1140, 1140, 1500 में 1140 माइनस कर दो 360। पर कोशिश करना कि जो आपने डाटा पहले निकाला है सही निकालो। इधर कैलकुलेशन गलत कर दी फिर क्वेश्चन तो जनरली गलत ही आएगा। फिर तो पहले इस डाटा को नोट कर लो, मैं भी अपनी स्क्रीन पे इसको नोट कर लेता हूँ, फिर जो क्वेश्चन आए वो हम देखेंगे। मैंने नोट करके लिख लिया, आगे देखो आप। जो हमने वैल्यू निकाली थी सेम वैल्यू है, मैंने बस डाटा लिख लिया इधर कि आपको बाद में बार बार स्क्रीन में को रोटेट ना करनी पड़े। फिर आपने क्वेश्चन देखने हैं। देखो क्वेश्चन जो डीआई के जनरली आते हैं उसमें बस आपके कंसेप्ट क्या यूज़ होते हैं, परसेंटेज, रेशो, दो कंसेप्ट ही जनरली यूज़ होते हैं आपके। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टोटल ओवन सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर, सी एंड डी टुगेदर
इस व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय ए एंड डी। देखो जब डाटा लिखा होगा तो फिर आपको ज़्यादातर क्या होता है कि डाटा नहीं लिखा हो तो आप बार बार निकालोगे सी और डी, फिर करोगे, फिर आप बोलोगे क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी है। एक बार हमने जल्दी से निकाला हुआ डाटा, अब हम क्या करेंगे, ओवन सी और डी के देखेंगे। सी और डी के ओवन देखो 420 प्लस 360, इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 780। ये बोल रहे कितने लेस है, देखो लेस और मोर बाद में देखेंगे। लेस देन टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर ए और डी। रेफ्रिजरेटर देखने हैं आपको ए और डी के, ए और डी, इनको ऐड कर लो 60 में 1000 ही आ गया सिंपली। जीरो से काट दो, देखो काटने को मैं भी काट दूँ, आपको मैं एक इजी चीज़ बता रहा हूँ। देखो जितना सॉल्व हो जाए कर लिया करो, बट अभी इधर वैसे 100 आ गया। लेस और मोर सिंपली देखो, ये 78 और ये 100 है, कितना लेस है, परसेंटेज लेस पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला वही रहता है, लेस डिवाइड बाय किससे कंपेयर कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर। मतलब आपको सेकंड चीज़ ये है ना, ए और डी के रेफ्रिजरेटर, ए और डी के रेफ्रिजरेटर इंटू 100, जिसके साथ ऑफ लगा हो उस चीज़ से कंपेयर करते हैं तो वो डिनोमीटर में आती है। तो इसको सिंपली कर लो, 100 से 100 कट जाएगा, 78 कितने का डिफरेंस है 22 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22। इसलिए 22/100 करोगे सिंपली 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना रहेगा 22%। ईजी क्वेश्चन है, डाटा आपने लिखा होगा तो ईजी है। अगला देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ओवन सोल्ड बाय बी एंड डी। बी और डी के एवरेज निकालना है, डिफरेंस और टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय सी। चीज़ें बस देखो जल्दी जल्दी करनी है। ओवन बी और डी का एवरेज चाहिए मेरे को, इधर क्या चाहिए एवरेज बी और डी का, बी और डी। और देखो 320 और 360 है, मुझे पता है इसका एवरेज निकालना है, तो इनके बीच का नंबर 340 होगा। मैंने जल्दी से कर लिया कैलकुलेट, आप भी ऐसे ही किया करो। 320 और 360 अप्रोच तो वही है, इनको ऐड कर लो, 6 से कितना आएगा 680 डिवाइड बाई 2 340। ये चीज़ और टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाई सी, रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाई सी 540। तो इनका डिफरेंस बताना है, कितने का डिफरेंस है 200 का डिफरेंस। तो सेकंड क्वेश्चन कितना आ जाएगा 200। ये इजी क्वेश्चन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो अर्थमेटिक के करोगे। इसमें भी चलो कंसेप्ट तो यूज़ होते हैं मोर और लेस, बट इसमें आपके पास डाटा लिखा है, इनकी कैलकुलेशन तो चलो होती है बट स्टेटमेंट थोड़ी स्मॉल होती है। टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय एक्स इज 25% मोर देन सोल्ड बाय डी। रेफ्रिजरेटर देखो डी कितना कर रहा है 840, तो एक्स देखो 25% मोर, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए वो कितना है 125%। मोर और लेस किस में ऐड होते हैं 100 में, तो ये कितना 25% मोर है तो कितना 125%। 125 कितना होता है 5/4। ये चीज़ें आपके ना माइंड में एकदम आनी चाहिए कि 125 इसको अपॉन 100 करोगे तो 5/4 ही आता है। इफ टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय एक्स इज मोर देन रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय डी। डी के कितने थे 840। सॉल्व कर लो यहीं पे, ये तो कितने आ जाएंगे 1050। आगे देखो क्या बोल रहा है, अच्छा पूरा बोल रहा था, इज मोर देन रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय डी एंड टोटल ओवन सोल्ड बाय स्टोर एक्स इज 37 1/2% मोर देन टोटल ओवन सोल्ड बाय ए। टोटल ओवन बता रहे हैं एक्स के। अब हमने ये चीज़ क्या निकाली थी रेफ्रिजरेटर, हमें लास्ट में क्या निकालना है, अच्छा टोटल बताने इनके कितने आएंगे। ये फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए आपको, 37 1/2%। इसका मतलब कितना होता है, इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 3/8 होता है, बट वो कितना है जब आप रेशो से कर रहे हो तो मतलब वो 3 यूनिट ज़्यादा है। वो पहले 8 था तो अब वो 3 यूनिट बढ़ गया, तो वो कितना हो गया 11 यूनिट। तो एक्स के आप देख लो कितने आ जाएंगे, जल्दी से ओवन निकाल लो। ये हमने रेफ्रिजरेटर निकाले थे, कितने आ जाएंगे 8 + 3 वो 11 यूनिट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 8। थोड़े परसेंटेज के कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर होंगे तभी थोड़े क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। मोर देन टोटल ओवन सोल्ड बाई ए, ओवन सोल्ड बाई ए कितने थे 240, निकाल लो कितना आ जाएगा 330। लास्ट में हमें क्या पूछा, इनका सम ही पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड दिस, रेफ्रिजरेटर और ओवन। तो आप क्या करो 1050 प्लस 330, तो कितना आ जाएगा, आप जल्दी से आंसर निकालो 1380 1380। ऑप्शन नंबर 5 इजी था, बस थोड़ी कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट करनी है और एक थोड़े से फ्रैक्शन भी याद करके जाने हैं। रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर टू टोटल एसी रेफ्रिजरेटर। देख लेना कि जो जो बोल रहा है, रेशो निकालनी है, एसी बताने हैं सी और डी के,
AC बताने हैं C और D के। 240 300 कितना आ जाएगा, इनका सम कर लो 540। टू टोटल AC एंड रेफ्रिजरेटर। अच्छा AC और रेफ्रिजरेटर बाई B। अच्छा B बोला, ये ध्यान रखना। 384 AC और रेफ्रिजरेटर बाई B, ठीक है। 384 और लास्ट में आपका आ जाएगा AC 96। इसमें 96 ऐड कर दो, ये हमने पहले भी किया था। 6 390 480। बस ये रेशियो बताने है कितनी आएगी, कर लेना। देखो मैं भी वैसे लिख रहा हूँ, अपने पेपर में भी अप्रोच करनी, डाटा तो आपके पास लिखा हुआ है, बस इसको काट के देख लो। 6 के टेबल से देखो कटता है तो 6 से कट जाएगा 9/9/8। लास्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो इस DI पे है। टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय A एंड C टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल ओवन सोल्ड बाय C। टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय A एंड C टुगेदर। रेफ्रिजरेटर देखो A और C के, A के कितने 160 और C के कितने 540। इनका सम कर दो आप, जल्दी से कर दो, 700 आ जाएगा। ये चीज़ आप यहीं से, डाटा आपके सामने तो ही लिखा है कि आपको मुश्किल ना हो बार बार निकालने की। इस व्हाट परसेंट मोर और लेस बाद में देखेंगे। टोटल ओवन सोल्ड बाय C, टोटल ओवन सोल्ड बाय C वो कितने 420। देखो चाहे तो आप इधर से निकाल लो, नहीं तो आप थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट करनी, तो जो जितना डाटा कट रहा है काट दो। एक जीरो कटेगा, फिर इसको 7 के टेबल से काट दो। 7 या 14 के टेबल से काट दो सीधा। 14 के टेबल से काटा तो कितना आ गया 5:3 आ गया। देखो अब सिंपली देखो कितना, ये 5 है और वो 3 है, कितना ज़्यादा है। ये वाली चीज़ यही पूछी थी, व्हाट परसेंट मोर। देखो मोर बोले तो सिंपली आपने एक वर्ड क्या लिख लिया, मोर। बस देखना पड़ता है कंपेयर किससे कर रहे हैं, ओवन वाले से। वो कितनी यूनिट थी 3 × 100। देखो मोर और लेस कितना, ये डिफरेंस ही है 2 का डिफरेंस, 2/3 × 100। सिंपली इसको भी सॉल्व कर दो। फ्रैक्शन 66 2/3%। अब देखो ये सारी चीज़ें मैं बस आपको अप्रोच बता रहा हूँ, और कैलकुलेशन तो आपको फास्ट रखनी पड़ेगी। इस तरह निकालोगे 700 और 420 में, अब देख लोगे। देखो इस तरह भी हो जाता है, फिर आपको बाद में भी काटना पड़ेगा। इससे अच्छा यहीं पे डायरेक्ट में काट लो, स्टार्टिंग में काट लो इसे, लास्ट में जल्दी से आंसर आ जाएगा। ये जो हमारे 5 क्वेश्चन DI गए थे, अब जो मैं आपको स्टेप वाइज करा रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में देखना है कि अच्छा मेरे को क्वाड्रेटिक पे अप्रोच अच्छी है मेरी, तो आपने पहले क्वाड्रेटिक करनी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले तो अब एक मैंने वीडियो डाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो सारे टाइप्स हैं बताए हुए हैं, पहले आप उसको देखिए। उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था साइन कन्वेंशन का, आप पहले वीडियो देख लेना। जिनको नॉलेज है वो तो क्लियर कर लेंगे, और जिनको नहीं पता क्वाड्रेटिक क्या चीज़ है, तो फिर आप एक बार पहले वीडियो देखिए, फिर इस पेपर को देखिए। अब सबसे पहले क्या, x² - 6x + 8। अब हमें पता है कि रूट निकालने पड़ेंगे इसके, मैं रूट में निकाल दूंगा, बट मुझे इतना पता है कि इसके दोनों रूट क्या आएंगे, पॉजिटिव। मैंने एक बताया था साइन कन्वेंशन से, बताया था कि इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे और इसके दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। तो इसमें नेचुरली बात है कि पहली वाली चीज़, फर्स्ट क्वांटिटी x क्या है, ग्रेटर ही आएगा y से। x आपका ग्रेटर ही आएगा y से। तो इसमें आपको देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन कर सकते थे। इसमें बस देखना था अच्छे इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव, रूट्स भी नहीं निकालने पड़ने थे। अब ये वाले क्वेश्चन इनमें रूट्स निकालने पड़ते हैं। मैं अब देखो जल्दी से लिखूंगा, जहाँ पे वीडियो देख लेना आप। अब देख लेना -12 चाहिए और आपको 32 चाहिए, तो आपको पता है एक्स की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, दो ही नंबर लेने पड़ेंगे। एक्स के रूट 4 और 8 आ जाएंगे। 4 × 8 करोगे 32, और इनको जब वो करोगे आ जाएगा। वाई को अब देखो 72 कितने आ जाएंगे, 8 और 9 ले लो, इसके रूट 8 और 9 आ जाएंगे। अब पहले वीडियो देखना, अभी तो मैं इस पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बता रहा, बट जिन्हें पता है कैसे रूट्स निकालते हैं, आपको पता है ना, पहले इनका देखना पड़ता है। एक का बस एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे इसमें एडिशन देखना पड़ता है कि -12 ऐड करके आए और मल्टीप्लाई करके कितना आए, 32 आए। पहले तो हमें क्या होता है, मैं पहले एक्स वाली की चीज़ बता रहा हूँ, तो उसमें आपको दो नंबर, एक -4 और एक -8 लेने पड़ने थे, जिनको ऐड करने पे 12 आना था और मल्टीप्लाई करने पे 32। बट जो एक्स की वैल्यू आती है साइन चेंज करके कितनी आती है, 4 और 8। ये चीज़ें थोड़ी जल्दी करनी है, ऐसा नहीं कि पूरा माइंड में, जिन बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है उनके माइंड में इस तरह ही आता है कि 4 और 8 और 8 और 9। अभी के लिए बस मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ कंपेयर करने का, बाकी आप देख लेना एक बार वीडियो को। अब देखो फिर किस तरह कंपेयर करते हैं। एक्स की वैल्यू
पहले इस 4 को इन दोनों से कंपेयर करना, तो 2 बार 4 लिख लो, 2 बार 8 जो एक्स की वैल्यू थी, और इनकी वैल्यू एक एक बार लिखो, 8 9 8 9। अब देखना होता है इनमें क्या चीज़ बड़ी है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इक्वल है और ये बड़ा है, तो इसमें कौन सा सिंबल आएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इधर ढूंढ लो कौन सा सिंबल है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। बस इस तरह के क्वेश्चन थे, कंपेयर करना होता है। अब इस x को देखो, इस 4 वैल्यू को इन दो से कंपेयर करना था और इस 8 को इन दो से कंपेयर करना था। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इजी होती है, बट आप एक बार कंसेप्ट पता होते हैं 5 के 5 क्वेश्चन इजीली लग जाते हैं, गलती होने के चांस कम ही रहते हैं इनमें। तो ये 5 क्वेश्चन आपके ये थे, बस ये आपने जल्दी जल्दी करने हैं। अब इसमें देखो मैं जल्दी से वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्स के जो दो रूट्स आएंगे आप जल्दी से देख लेना। 35 बनना चाहिए, तो 5 और 7 आ जाएगा जब सॉल्व करोगे आप। y की वैल्यू आपको पता है 3 और 8 आ जाएगी। जब आप इसको 5 को कंपेयर करोगे 3 से 5 बड़ा है, बट जब आप इधर 7 करोगे तो ये 8 इधर बड़ा है, तो अब इसमें नो रिलेशन आएगा। जब आप इसको थोड़ा सा बना के देखोगे ना, थोड़ी जब प्रैक्टिस आप कर लोगे, इसमें कंपेयर करके देखोगे, नो रिलेशन वाला बता देता हूँ कि क्यों आ रहा है। ये तो कई वीडियो जो पहली बार देख रहे होंगे उन्हें कुछ नहीं समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। पहले वीडियो देख लेना जिनको क्वाड्रेटिक का नहीं आइडिया है। 3 8 3 8। अब देखो सबसे पहले क्या है, इधर 5 बड़ा है, इधर ये बड़ा है। जब सिंबल एक तरफ x वाली तरफ इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ y वाले, तो इसमें नो रिलेशन ही आता है, आगे चीज करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपका नो रिलेशन। अब देखिए 9th क्वेश्चन देखिए जल्दी से। इसकी भी मैंने एक शॉर्टकट अप्रोच बताई थी आपको। अब सबसे पहले देखो इस इक्वेशन को लिख लो पहले, 8x² प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। ऐड करके कुछ ऐसा नंबर चूज करना है कि ऐड करने पे आपका 10 आए, और मल्टीप्लाई करने पे इस नंबर को कंसीडर करना पड़ता है। एक जगह 8 है और एक जगह कितना है आपका -7, तो 8 और -7 कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 56। तो आपको देखो नंबर चूज करने पड़ेंगे कि ऐड करने पे 10 आए और मल्टीप्लाई करने पे -56। तो आप नंबर तो ये चूज़ करोगे, एक 14 चूज़ कर लोगे, +14 और एक -4। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -56, ऐड करोगे तो 10। बट जो आपके रूट्स आएंगे फिर आपके सिंबल चेंज होते हैं। सिंबल चेंज मतलब ये माइनस का प्लस आ जाएगा 4 और इसका -14, तो इसकी वैल्यू तो वो आ जाएगी 4 और -14। बट ये 8 वाला सिस्टम होता है, इसके कॉफिशिएंट को एक तो रियल मेथड तो ये होता है इसको इधर डिवाइड कर दो, बट जो मैंने आपको शॉर्टकट अप्रोच बताई थी, जो इनके कॉफिशिएंट होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका 8 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो कॉफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से 1 नहीं रहेगा। तो अभी पहले इसके देख लो रूट्स कितने आएंगे। y² यहीं पे देख लो 6y और 8। आपको पता है कि कौन से दो ऐसे नंबर लेने की, 2 और 4 ले लो, इसके रूट वही आएंगे, 2 और 4 रूट्स आएंगे, नंबर तो आपको वही लेने पड़ेंगे, वो साइन चेंज होते हैं, बस उतना ध्यान रखना कि ऐड करने पे -6 और मल्टीप्लाई करने पे 8। तो आपको पता है -2 और -4 लोगे तो ही ऐड करने पे 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करके लास्ट में फिर y की वैल्यू कैसे निकालते थे, इंटरचेंज करके। तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी 2 एंड 4। फिर हमारा क्या स्टेप था, इधर 8 के कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना था, इधर 8 से मल्टीप्लाई किया, जो x का कोफिशिएंट था इधर मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 16 और 32। तो क्या 16 और 32 तो ज़्यादा ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा y ग्रेटर देन x। ठीक है, हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। अब जल्दी से इस 10th क्वेश्चन को देखिए। इसके जो रूट्स आएंगे, मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ सीधी, x के जो रूट्स आएंगे आप सॉल्व करके देखना, -3 और -4। वैसे जब आप इसके रूट देखोगे 15 बनना चाहिए और 44, 11 और 4 -4 और -11। जब आप इसमें इन दोनों को कंपेयर करोगे, 3 को इससे करोगे, इसको करोगे, दोनों चीज़ों से कंपेयर करोगे, तो याद रखना कि ये माइनस वाली चीज़ -3 बड़ा होता है -4 और -11 से, बट ये इक्वल होगा, तो इसका सिंबल आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन है, 5th ऑप्शन है। तो हमने देखो 5 क्वेश्चन किए थे जल्दी से क्वाड्रेटिक के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर आपकी क्वेश्चन फिर डी आई आ गई। डी आई देखो इसमें क्या है कि लाइन ग्राफ है, इसका भी डिकोड कर लेना, 1 मिनट लगेगा आपको, फिर आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। कि लाइन चार्ट शोज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट कॉलेज दिए और डाटा दिया हुआ है। पहला टास्क आप वही लिखना कि चलो कुछ नहीं होता, देखो कुछ 1 मिनट लगेगा, फिर आपकी गलती होने के चांस कम रहेंगे। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन, आधी एरर क्या होती है कि बच्चे ना पैनिक हो गए जल्दी जल्दी के चक्कर में ना डाटा ही गलत रीड कर लेते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा रियलाइज, ज़्यादा नहीं कि 5 मिनट लगा दी, कुछ सेकंड्स लगाए, जल्दी से देखा, अच्छा 40 80 मेरा 10 का डिफरेंस है, 50 ऐसे 10 का ही होगा, 50 60 70 80। अब डाटा एक बार लिख लेना कि अच्छा ये
ग्रेजुएट वाले 80 हैं, ये 120 हैं। डाटा रीड कर लेना जूम करके। अभी तो चलो आपको दिख रहा होगा, बट अभी के लिए मैं एक बार डाटा पूरा लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन आए मैं वो बता देता हूँ। ये इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है डीआई। मैं एक बार डाटा कॉपी कर लिया, क्वेश्चन पे आपको मैं लेके चल रहा हूँ। जो वही डाटा था वो मैंने बस एक टेबल के फॉर्म में लिख लिया, और आप भी अपने एक रफ शीट जो देती हैं उसमें आप एक बार डाटा लिख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगे बट क्वेश्चन फिर आपके जल्दी हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज ए इन टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस। चल कुछ भी बोल रहा है, देखो स्टूडेंट्स देखने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन ए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 80 और 120 ऐड कर लो 200। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल पोस्ट ग्रेजुएट इन बी एंड ई। बी और ई में, बी और ई में हमें पोस्ट ग्रेजुएट देखने 150 और 100 250। देखो यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो और इजी रहता है। काट दो इसको 4:5। अब देखो ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 5 है, तो क्या है, लेस ही है। देखो लेस या मोर क्या होता है, डिफरेंस। ये 4 और 5 कितना कम है, एक कम है, पर कंपेयर किससे कर रहे हैं, देन बी एंड ई, मतलब ये सेकंड वाली चीज़ है ना, बी एंड ई, इससे कंपेयर करें तो ये डिनोमीटर में आएगा, तो 1/5 इंटू 100। तो इसको भी सॉल्व कर लो, आपका सिंपली कितना आ जाएगा 20%। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If ratio of boy to girls in graduate students and postgraduate student in college C is 3:2, 5:3 respectively, रेशो बॉयज़ दिया हुआ है कुछ आगे, अच्छा टोटल बतानी है इनकी रेशो, निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज़। देखो बॉयज़ और गर्ल्स की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में कॉलेज सी की बात करें, देखो इस चीज़ के इंपॉर्टेंट है आपको। सी में सबसे पहले ग्रेजुएट में देख लो, सी में मैं आपको यहाँ पे ग्रेजुएट है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स, रेशो कितनी है 3:2। 3:2 है, आपको पता है 5 आ गया तो 140। इसको देखो ओरली थोड़ी कोशिश किया करो जल्दी करने की। अब देखो इनकी रेशो है 3:2, तो बॉयज़ कितने होंगे, मैं बस एक निकाल के बता रहा हूँ। बॉयज़ देखो कितने होंगे, 3/5 होंगे ना, 3 और 2 टोटल था, तो बॉयज़ कितना 3 पार्ट आउट ऑफ 5, और टोटल ग्रेजुएट कितने थे 140। 5 से ऐसे ही काटा होगा आपने इसको जल्दी से, 5 2 जल्दी से काट लो इसको, 28 आ जाएगा, तो 28 को 3 से कर लो, 84 आ जाएगी डाटा। ये 84 आ जाएगा, तो दूसरा जल्दी से निकाल लेना, 28 को 2 से करोगे वो 56 आ जाएगा। सी के मैंने ग्रेजुएट, वैसे सी के मेरे को पोस्ट ग्रेजुएट देखने पड़ेंगे, इनकी भी बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, 5:3 है, 5:3 मुझे पता कितना होता है, 8 यूनिट में 8 यूनिट से 160 को डिवाइड करूँगा, 20 यूनिट आ जाएगा, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 इंटू 5 ये 100 आएगा और ये 60 आएगा। ये डाटा तो चलो निकाल लिया। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड रेशो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज सी। बॉयज़ देखो कितने हैं, 84 प्लस 100 184 हो गए, टू टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन कॉलेज बी। और ग्रेजुएट कॉलेज बी के वो कितने थे आपके 120। बस ये सॉल्व करना है आपको, रेशो बतानी थी, देख लो इसको काट के देख लो, 4 से काटना, 4 से काट लो पहले, 4 से मैंने काटा 4 16 2 4, फिर 2 से काट दो 23 और 15 आ जाएगा आंसर, 23:15, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड देखिए, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज सी एंड ई टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज डी। पहले आप देखो डाटा को ईजिली रीड किया करो, ग्रेजुएट बोल रहा है कॉलेज सी और ई के टुगेदर, ग्रेजुएट बोल रहा है सी और ई के टुगेदर, तो 140 प्लस 70 कितना आ गया 210। आर व्हाट परसेंट, देखो इसमें मोर और लेस नहीं बोला, व्हाट परसेंट ऑफ, सिंपली ऑफ बोला है
टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज डी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डी में, तो 40 + 50 90। बस देखो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, जो सॉल्व हो रहा है काट लो, इसको काट दो, फिर 3 से काट दो तो कितना आ जाएगा 7:3। बस अब हमें क्या बोला है, सिंपली बोला है कि इनकी रेशो बताओ कितनी आएगी, मोर और लेस कुछ नहीं बोला। तो ऊपर 7 आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3, बस ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो सिंपली 700/3 और इसका फ्रैक्शन निकाल के देख लो अब कितना आता है, 266 आ जाएगा। देख लो 266 नहीं सॉरी 233, 200 200 600 और फिर वो बढ़ गया 23313%। 14 देखो, अब देखो डीआई भी जनरली क्या होता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़े से लेंथी होते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ने, बट इन पे देख लेना, कमांड अच्छी करना है, रीड जल्दी करना डाटा क्या बोल रहा है। टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज एक्स आर 90 मोर देन टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज ई। ई में कितने हैं 70, तो एक्स में मुझे पता लग जाएगा ग्रेजुएट कितने होंगे, बोल रहे हैं कि 90 ज़्यादा है, तो 90 ज़्यादा तो 90 इसमें ऐड कर दो 160। पहली लाइन मैंने डिकोड कर ली। नेक्स्ट देखो, रेशो ऑफ बॉय टू गर्ल्स इन ग्रेजुएट कॉलेज इन बी एंड एक्स इज 11:9। अच्छा आगे फिर रेशो दी हुई है, बॉयज़ और गर्ल्स की बी, पहले बी में देख लो, बी में देखो कितने थे, ये ग्रेजुएट की बात कर रहा है ना, 120 टोटल थे, ग्रेजुएट की बात कर रहा है, तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग निकाल लेते हैं जो बोल रहा है। इनकी रेशो देखो कितनी है 11:9। 11:9 आपको पता है 11 और 9 कितना हो गया 20, तो 20 120 को 20 से डिवाइड करो 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 66 आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा 54। ये डाटा तो मैंने जल्दी से डिकोड कर लिया। एंड कॉलेज एक्स, एक्स में कितनी रेशो थी इनकी 3:7। 3:7 कितना हो गया, 3 और 7 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 16, तो सिंपली इधर आ जाएंगे आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स। 16 को 3 से कर दो 48, और 16 को 7 से कर दो 112। अब देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी एंड एक्स टुगेदर। ठीक है, गर्ल्स की रेशो बतानी है, वो भी ग्रेजुएट की, तो कितनी है 112 है, और ये कितनी है 54, तो बस इनको ऐड कर दो 6 और 166। थोड़ी कैलकुलेशन कुछ आपको माइंड्स में करनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो ही क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 166। लास्ट क्वेश्चन देखिए जो इस पे आया था, द एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी सी डी, इनका एवरेज बताना है। और हाउ मच परसेंट, हाउ मच सिंपली बोला, हाउ मच मोर और लेस देन ग्रेजुएट इन ए एंड ई टुगेदर। पहले बी सी डी का पोस्ट ग्रेजुएट का एवरेज निकालो, बी सी डी, इनका क्या निकालना है एवरेज। देखो एवरेज आपको पता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहले इनको वहीं पे ऐड कर लो, 50 + 150 मैंने यहीं पे कर दिया, 200 + 160 360 आ गया। इनका सम जब आप करोगे 360, एवरेज निकालना डिवाइड बाय 3, तो एवरेज कितना आ गया इनका 120। और हाउ मच मोर और लेस, सिंपली बताना है, इनकी वैल्यू बतानी है नंबर्स में। ग्रेजुएट ए और ई टुगेदर, ग्रेजुएट ए एंड ई टुगेदर, ए और ई के कितने आ गए 80 और 70, इनका सम कितना आ गया ए और ई का 150। तो इनसे कितने लेस है मोर है, तो कितने 30 नंबर कम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। तो देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिए। अब देखिए अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, आप कोशिश करना कि पहले आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें कर लेना, फिर इस अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन पे आना। अभी तो चलो मैं आपको स्टेप बाय सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका अर्थमेटिक आया, ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, 20% ऑफ रिमेनिंग फूड, इस तरह करके दिया हुआ है आपको, लास्ट में दिया हुआ है। इनकम बतानी है मैन की 9 मंथ्स की। सबसे पहले मान लो इनकम मैन की कितनी है 100। पहले देखो डाटा को रीड किया करो, मैन स्पेंड 20, 100 के साथ एक दिक्कत आ रही है तो एक वेरिएबल लगा लो ए। इनकम मैंने मान ली 100 है, 20% उसने हाउस रेंट पे कर दिया, तो हाउस रेंट देखो 100 का ही होगा, 100 का 20% सिंपली 20 है। 20% इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। तो देखो फूड पे कितना है ऑफ रिमेनिंग,
इधर मैं चलो यहीं पे लिख देता हूँ फूड पे। पहली बात तो आपके माइंड में आना चाहिए रिमेनिंग कितना है। अब देखो 20 चल गया था स्टार्टिंग में, अब रिमेनिंग कितना था 80। तो इस 80 में कितना गया उसने फूड पे 20%, फिर इसका 20% निकालोगे तो फूड पे कितना आ जाएगा 16। अभी तक मैंने कितना 20 और 16 36 खर्चा है। इफ फ्रॉम द रिमेनिंग इनकम अमाउंट स्पेंड ऑन क्लोथिंग टू सेविंग इज 7:9। अब देखो क्लोथिंग और सेविंग भी आ जाएंगे आपके पास, क्लोथिंग एंड सेविंग रेशो कितनी है 7:9। आपको वैसे ही पता होना चाहिए। देखो 20 और 16 आपने कितना खर्च दिया 36 खर्च दिया, तो 64A बच गया। 64A को आपको 7:9 में डिवाइड करना है, तो सिंपली इधर भी वैल्यू आ जाएगी 7 + 9 16, 16 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो 7 × 4 ये 28 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 36। ये वैल्यू आ जाएंगी। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड क्लोथिंग इज, फूड और क्लोथिंग का आपको डिफरेंस दे दिया। फूड में देखो हमने कितना था 16A, और इसमें कितना था हमारा 28। इनका डिफरेंस हमें पता कितने का है 12A का। डिफरेंस कितना है 12A का, और 12A की वैल्यू कितनी दी आपको 1080। तो अब सिंपली आपने ए की वैल्यू निकाल ली, 12 से इसको काट दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 90। ए की वैल्यू 90 आ गई, तो अब सिंपली मंथली इनकम निकाल लोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो 9000। ये इसकी क्या है मंथली इनकम। हमें लास्ट में क्या पूछा है इनकम फॉर 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स की कितनी हो जाएगी, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, 81,000 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट जल्दी जल्दी करना है आपको। अभी तो मैं समझा रहा था तो भी टाइम लग रहा है, पर पेपर में कोशिश करना कि लास्ट के जब आपके पास 2-3 मिनट बचे हैं, जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, फिर ये वाले क्वेश्चन को उठाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोट्स एंड स्ट्रीम का। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8:5। कंसेप्ट मैंने पहले की वीडियोस में कराए हुए हैं, बोट्स और स्ट्रीम्स के सारे मैंने अलग वीडियो भी डाली डेडिकेटेड बोट्स एंड स्ट्रीम की, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि हम बोट को x मानते हैं स्पीड ऑफ बोट, और इसको y। तो x और y की हमें रेशो दे दी है 8:5। टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू कवर d किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर इज 32। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, फ्लो विद रिवर, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप रोइंग कर रहे हो। अपस्ट्रीम अगेंस्ट सबसे पहले, और इसमें ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, देखो कि वो देखो d किलोमीटर गया, और एक नेचुरली बात है एक बार उसको डाउन स्ट्रीम मिलेगा तो एक बार उसे अपस्ट्रीम मिलेगा, d किलोमीटर वापस आया। देखो फॉर्मूले वही रहते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसमें एक ये कंसेप्ट रहता है कि डिस्टेंस जब आपका कांस्टेंट हो तो इसमें क्या होता है स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। एक्स और वाई, पहले तो देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी इसी में। अभी रेशो ही रहने दो 8 और 5। डाउनस्ट्रीम क्या होती है x + y, 8 + 5 13, अपस्ट्रीम माइनस करके 8 - 5 दिस। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड की रेशो ये है। तो जो आपकी टाइम की रेशो है, टाइम आपका डाउनस्ट्रीम और टाइम आपका अपस्ट्रीम, इनकी रेशो क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो कितना हो जाएगा 3:13। ये देखो पहला स्टेप था आपका, इजी था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। एक्स और वाई हमें दिया था, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई हमारी 13 और 3, और इसमें हमने ये वाला कंसेप्ट लगा दिया कि डिस्टेंस जब सेम हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अब टोटल टाइम कितना था 32, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 3 और 13 16 आ रहा है। तो इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 26। कुछ टाइम मैं थोड़ा ओवरली कर रहा हूँ कि 16 यूनिट की वैल्यू जो रेशो थी 32 है, तो आपको पता लग गया कि एक की वैल्यू 2 यूनिट आ गई, तो मैंने इसको बस सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो इसके 6 आवर आ गए और इसके 26। फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 2D किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब y का कंसेप्ट नहीं रहेगा, सिंपली x काउंट होगा, और डिस्टेंस कितना है 2D। अब देखो इसमें आपने वैसे तो ये रेशो में चला है, बट आप d की वैल्यू, डिस्टेंस देखो क्या रहता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस तो क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अभी आप ले लो इसकी 13 ले लो, 13 यूनिट में ले लो, और टाइम आप ले लो 6। तो ये डिस्टेंस तो कितना आ गया 13 × 6, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 78। बट हमें डिस्टेंस कितना लेना है 2D डिस्टेंस।
2D डिस्टेंस में आपको कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहे हैं। तो 2D डिस्टेंस मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 78 इंटू 2। और लास्ट में हमें क्या बताना है, इन स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस तो हमारे पास आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे 156। अब देखो 156 डिस्टेंस है और आपको स्टिल वाटर के अभी हमें क्या बताना है, स्पीड तो हमें पता है स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है, हमने निकाली हुई थी, 8 ही लोगे। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 156 डिवाइड बाई 8, इसको 8 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 19, ठीक है 19.5 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा यहीं से सॉल्व करना कर लेना, 4 के टेबल से काट लो, ये सिंपली इसको काट दो, 19.5 आ जाएगा। अभी देखो मैं डिस्टेंस लिया था, ये यूनिट में लिया था, बट इसकी भी वो यूनिट थी तो सेम यूनिट थी, तो आप सिंपली मान सकते हो, इस तरह कर सकते हो कि यूनिट में ही है। टोटल 2D डिस्टेंस कितना था, 156 यूनिट, और ये स्पीड कितनी थी, एक्स की स्पीड लेनी थी स्टिल वाटर की 8 यूनिट, तो 156 टाइम वही निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ ट्रेन A is 200 meter and length of train B L meter. Train A and B crosses a pole. This time taken by this two. एक बार जल्दी से रीड कर लिया करो, कंसेप्ट तो इसमें इजी रहते हैं। लास्ट में क्या दिया देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन A to B is 5:4। तो हमें लेंथ ऑफ A तो दी हुई है, ये कितनी है 200 मीटर, तो अब इससे जल्दी से लेंथ ऑफ बी निकालोगे। इनको पता आपको 5:4 थी ना, इनकी रेशो कितनी है 5:4, 5:4 है तो आपको पता है 40 है, तो ये कितनी आ जाएगी 160 मीटर। जब कंपेयर करोगे ना 200 की वैल्यू 200 मीटर कितना है 5 यूनिट, तो एक वैल्यू की कितनी है 40, तो 160 कितना आ जाएगा सिंपली 160। पहला स्टेप तो हमने जल्दी से कर लिया, लेंथ तो हमने निकाल ली थी। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रेन A and B crosses a pole in 8 सेकेंड एंड 26 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। सॉरी ये लास्ट में देखो स्पीड की रेशो थी, मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर दिया, ये रेशो किसकी थी, स्पीड की थी, और ये हमें लेंथ दी है। सबसे पहले देखो एक स्टेप और होगा, सबसे पहले आप स्पीड ऑफ ट्रेन A निकालोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन A निकालोगे, ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 200 और इसको कितना टाइम लग रहा है, पोल, जब वो पोल क्रॉस कर रही है कोई ट्रेन तो मतलब वो अपनी लेंथ ही क्रॉस कर रही है, तो इसमें आप सिंपली आप देख लोगे ये 200 आ जाएगा और डिवाइड बाई 8 सेकेंड, तो इसमें स्पीड निकाल लोगे, 8 से आप जल्दी से डिवाइड कर दो इसको, 8 से करोगे 225, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। अब निकाल सकते हो स्पीड ऑफ ट्रेन B, हमें पता है कि 5:4 था, ये 25 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, बट वो क्रॉस कर रही थी पोल को 26 सेकेंड में, तो फिर आप इसमें कंसेप्ट लगा सकते हो, स्पीड ऑफ B इजकल टू लेंथ अपॉन टाइम। हमें स्पीड B तो हमने निकाल ली, हमें पता लगे कि वैल्यू कितनी है 20, इंटू टाइम कितना लग रहा है उसको 26 सेकेंड, तो इधर से गया आपकी लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन B, इसको मल्टीप्लाई कर दो 520 मीटर लेंथ आ जाएगी। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन A टू क्रॉस B व्हेन बोथ ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक इधर जा रही है इधर, तो रिलेटिव स्पीड या स्पीड कौन सी आएगी, नेट स्पीड ऐड करके, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है, अपोजिट में ऐड, तो ये कितना है 20, और इसकी स्पीड कितनी थी 20, और हमने निकाली हुई थी दूसरे की भी, ये गिवन है 20 और 25 तो दोनों की गिवन है, तो नेट स्पीड कितनी आ जाएगी 45। फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस दोनों की लेंथ काउंट होगी, इसमें दोनों की लेंथ काउंट होगी, तो एक हमने निकाल ली थी 520 और एक हमें पता थी 200, तो 720 डिवाइड बाई 45, बस ये आएगा, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ गया 4516, देख लेना कितना आ रहा है, 16 ही आएगा, 45 16 सेकेंड। इजी था ये भी, ज़्यादा टिपिकल नहीं था, ये भी कर सकते थे आप। 720 डिवाइड बाई 45 16 सेकेंड। अब 19 देखिए,
ए शॉपकीपर मार्क अप आर्टिकल एट 60% अबव इट्स सीपी एंड सोल्ड इट एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%, प्रॉफिट दिया है लास्ट में। देखो बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। टर्म्स देखो तीन ही यूज़ होती है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और क्या है थर्ड, सेलिंग प्राइस। यही टर्म्स यूज़ हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस पे लग रही है। मार्क्ड अप डे आर्टिकल 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ये मार्कअप परसेंट दिया है। कितना दिया है? 60% अबव मीन्स 160%। 160 का आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 8/5। मतलब कॉस्ट प्राइस जब आपका 5 है तो मार्क प्राइस कितना है? 8 यूनिट। देखो वैसे ओवरली भी कर सकते थे कि कॉस्ट प्राइस जब आपने 100 भी माना होता तो 60 ज़्यादा तो कितना आ जाएगा? 160। बट मैंने ये चीज़ यहाँ पे काट के लिख दी 5:8, मतलब उसी हिसाब से। बट ये चीज़ें आपने ओवरली करनी है। कंसेप्ट आपको सारे आने चाहिए, 100 मान के भी और रेशो मान के, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। एंड डिस्काउंट 25%, डिस्काउंट 25। डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्क प्राइस में। इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ आपकी 100 रुपये प्रिंट हो तो बेचती बारी कितने की बिकी? आपकी 75 की बिकी। यही मतलब होता है 100 रुपये की चीज़ आपने 25% डिस्काउंट में मतलब 75 रुपये बेची, तो इनकी रेशो कितनी आ गई? 4:3। अब देखो मार्क प्राइस कितना आ रहा है? 4 और ये 3, ये 4 और सेलिंग प्राइस 3। मैं आपको बस अप्रोच बता रहा हूँ। देखो ये एमपी तो सेम रहना था, तो इसको आपको क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था। नीचे वाले को इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी 4 आ गई, तो दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अभी आपको सिंपली इससे करना पड़ेगा। तो एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 8 रहेगा, ये 5 रहेगा और ये कितना आ जाएगा? 6। ये रेशो आ गई। प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर ऑन आर्टिकल इज 475। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इधर 5 है और 6, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है। 1 यूनिट का प्रॉफिट मतलब हमें 475 दिया, यूज़ कर लेंगे आगे। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 40% मोर देन डेट ऑफ ए एंड प्रॉफिट मेड ऑन बोथ आर्टिकल इज सेम, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। ओके, अब देखो कॉस्ट प्राइस बी का, कॉस्ट प्राइस बी का कितना परसेंट मोर है? 40% मोर है। देखो 40% मोर है तो एक्चुअल में कितना है? 140%। 140% कितना होता है? 7/5। 140% ऑफ डेट ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए, आर्टिकल ए का कितना था हमारा? 5 यूनिट। ये कट जाएंगे, देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो पूरा आप सॉल्व करोगे तो 40/7 करोगे, 7 वैल्यू आ जाएगी। ये 7/5 5 से कट जाएगा, 7 यूनिट। हमें अभी इतनी चीज़ पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। अभी मैं यूज़, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट में करूँ डायरेक्ट ही। एक की वैल्यू कितनी है? 475। ये कैसे पता लगा मुझे? ये वाला देखो, प्रॉफिट दिया था हमें 6 - 5, बट हमें क्या बोला? एंड प्रॉफिट मेड ऑन बोथ आर्टिकल इज सेम। तो इसमें भी कितना? 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 8 यूनिट। 7 + 1 8 यूनिट, और एक की वैल्यू कितनी है? 475। तो सिंपली लास्ट में बस क्या करो, 475 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 40, 56, 60, 32 + 6 38। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3800। रेशो मेथड का यूज़ किया, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रही और क्वेश्चन भी हमारा जल्दी निकल गया। हमने पहले के इक्विवेलेंट रेशो निकाल ली एमपी, सीपी और एसपी की, और फिर हमने बस कैलकुलेट किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन और भी हैं इसके बाद, तो 20 कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग जो आपके 15 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 16 men and 14 women can complete a piece of work in 30 days. If 4 men joined them, then they could finish the 80% of same work in 20 days. Find the time taken by 42 women to complete the 2 times of same work. अब देखो सबसे पहले क्या चीज़ दे रहे हैं, एक फॉर्मूला देखो, जनरली ये भी लगता ही है, MDH एफिशिएंसी अपॉन वर्क कांस्टेंट। ये चीज़ तो आप याद रखना। M से होता है कितने पर्सन है, D से डेज, S से आवर, N से एफिशिएंसी, W से कितना वर्क। अब ये चीज़ देखो, 16 मैन, M से देखो मैं मैन की एफिशिएंसी मान रहा हूँ, एंड 14 वोमेन, एंड का मतलब क्या होता है? प्लस। 14 वोमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज।
if 4 men joined them and they could finish 80% of work. देखो चाहे आप यहीं से कर लो या फिर 80% ऑफ द सेम वर्क इन 20 days. अब देखो इन्होंने जो काम किया था पूरा कितना वर्क, मान लो इन्होंने 100% किया था, 100 यूनिट किया था, तो उन्होंने कितना किया 80%. 4 men joined them, 4 मैन ज्वाइन कर लिए, तो अब कितने मैन हो गए 20 मैन हो गए, 4 जुड़ गए तो 20 मैन हो गए. और अब देखो वुमेन्स कितनी थी, वुमेन्स तो उतनी रहेगी 14 वुमेन. इन्होंने कितने दिन काम किया था 20 दिन में कितना काम किया था उन्होंने 80%. या तो वैसे 25% वहीं पे निकाल लेते, यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक ही बात है, आपकी अपनी चॉइस है. बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर आपके पास क्या आएगा कि रेशो आ जाएगी, एम और डब्ल्यू की इक्वलेंट रेशो आ जाएगी. बस इसको सॉल्व करना अब हमने. सामने यहाँ पे काटना, यहाँ पे काट दो, यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे इस 5 को इधर से काट दिया, 6, इस 4 को इधर से काट दिया, 5. 16 को 6 से कर दो 96, 14 को 6 से करो 84, 2570. मैन वाले इधर ले जाओ, 4 मैन, ये इधर ले जाओ 14 वुमेन. मैन अपॉन वुमेन 14/4 करोगे 7/2. तो आपके पास देखो मैन अपॉन वुमेन की रेशो कितनी आ जाएगी 7:2. फाइंड द टाइम टेकन बाय 42 वुमेन टू कंप्लीट द 2 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क. अब काम कितना करना है 2 टाइम्स ऑफ सेम वर्क. अब देखो जब आप टोटल वर्क लोगे तो आपने देखो ये चीज़ें कटी नहीं है, मतलब ये तो 100% था, आपने इधर 30 को कैलकुलेट करके हिसाब से करना है. इधर एक काम करो, m की वैल्यू इधर 7 पुट कर दो और w की वैल्यू 2. मैं बाकी थोड़ा रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना, इतना एक स्टेप ही रह गया. हमने बस वो चीज़ जो मैंने आपको अभी की 7:2, बस ये हमने इनकी रेशो निकाली. अब देखो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 16 मैन 16, m की वैल्यू हमने 7 निकाली थी, वुमेन की हमने कितनी निकाली थी 2, 30 डेज में. चाहे आप नेक्स्ट इक्वेशन यूज कर लो. नीचे देखो 100% था, 100% क्या होता है सिंपली 1 ही होता है, तो उसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया. इसको आप जब सॉल्व करोगे यहीं पे कर लो या कर लो, चलो 16 को 7 से कर लो, 28 इंटू 30. तो टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास, इसमें 8 की 120, 140 इंटू 30. बट अभी हमें कितना काम करना है 2 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क. अब जो हमें वर्क करना है वो इसका डबल करना है, तो इधर 2 आ जाएगा. और करेगा कौन इनको, लास्ट में देख लो 42 वुमेन करेंगी, 42 वुमेन. और हमें लास्ट में ये पूछा टाइम. एफिशिएंसी क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी. अब देखो एक वुमेन 42 वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली थी 2 यूनिट, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 42 इंटू 2, टाइम्स निकालना है. तो वर्क तो आपका वही रहेगा 140 इंटू 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 42 इंटू 2. बस ये चीज़ सॉल्व करनी, 2 से 2 कट गया, ये इसको काट दो इधर से, 6 से काट लो, फिर बाकी लास्ट में बस आपको क्या थोड़ा सा रह गया 6 और इधर 7. देखो कितना आ रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हो रही हमारी, 120 आ रहा है. क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वैसे तो 120 रहेगा. सॉरी मैंने किससे काटा इसको 6 से काटा, 6 से काटोगे तो 5 आएगा इधर और इधर 7. 20 इंटू 5 आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा. इजी था क्वेश्चन. बाकी जो आपके रिमेनिंग एक आपके रह गए हैं सीरीज के क्वेश्चन रह गए हैं, 5 आपके अर्थमेटिक रह गए हैं और एक आपकी केसलेट रह गई है. तो ये क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू.